जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो ये सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी, बिल्कुल। अपन तो एक से बढ़कर एक पेड़ लो, ज्वेलमारी में धरा सब निकालो, सब पेड़। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा। और यमराज से कहूंगी मैं यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन देगा? अरे भाई जीवन मिला उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण वो भी गलत प्रति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। इतनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में, अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। कहां मुक्ति? क्या करना है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव, एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव, कोई पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितर नहीं तरते, ध्यान देना। जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को ये ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जिम्मा रहे। नहीं, बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद, और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा देके हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा, तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा, उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जिसको ससुराल में, अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी
उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रही है। बिंदु की मुक्ति कैसे हो? कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा पुंजिका स्थला जिसका नाम था, क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी और चंचल। महाराज पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई। भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा है। पुंजिका स्थला को यह बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने एक छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जब चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज शिव कथा कहती है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप सभी को 23 अप्रैल मंगलवार चैत्र पूर्णिमा की विशेष उपाय आज इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है, तो आप लोग, गुरुजी ने समझाया है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। गुरु भगवान कहते हैं, जब हमारे वहाँ श्राद्ध होती है तो श्राद्ध पक्ष में जो घर की बहू खाना बनाती है, भोजन बनाती है, तो उस बहू के घर वाले को भी उसका भोजन का भाग मिलता है। अपने ससुराल वालों के जिसका अतिथि है, जैसे मान लो किसी का तीज वाले दिन है, किसी दिन है, तो वो उस दिन अगर मैके में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, उसका तिथि उस दिन पड़ती है, तो उसको भी उसमें का भाग्य मिलता है। तो अगर आप बहुएं लोग जो भी हैं, गुरु भगवान कहते हैं, आप लोग भोजन ये भाव से मत बनाएं कि हम अपने ससुराल वालों के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये भाव से बनाएं कि इसका भाग मेरे मैके वालों को मिलता है। एक बहू 2 परिवारों को तारती है, 2 परिवारों का वो करती है, तो वो बहुत ही अच्छे स्पष्ट तौर पे बताते हैं, बहुत ही अच्छी बातें बोल रहे हैं कि कभी कभी लोग होते हैं कि जब को भी ससुराल का कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं मैं अपने ससुराल लोग के लिए करूँ। ये सोचकर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ उसको दिल से करना है, और ये मेरा भी परिवार है। और मन लगाकर कोई पूजा पाठ हो या कोई श्राद्ध
की बात हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भोजन वगैरह भी बनाना चाहिए और ध्यान से हर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। पितृ भी भगवान के स्वरूप होते हैं। जब मेरे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। तो कभी भी मन खिन्न करके भोजन ना बनाएं, चाहे वो भगवान का भोग हो, चाहे आप पितृ देवता के लिए आप बनाएं। गुरु भगवान कहते हैं कि जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसका अकाल मृत्यु आया हो, जो गर्भ में ही ख़त्म हुआ हो, किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, इस तरह के, या किसी को स्त्री ने मार दिया हो, तो ऐसे स्त्री की वजह से मरा हो, ऐसे लोगों का मोक्ष नहीं मिलती और उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। और जो उन लोग की कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होती है, वो भटकता रहता है, उसे तर्पण नहीं मिलती है। तो शिव, लेकिन अगर आप शिव महापुराण दिल से सुन लेंगे तो जो आपके पूर्वज जो भी हैं उनको तर्पण मिल जाता है, उनका आत्मा शांत हो जाती है। तो ये था आज की कथा और आज का ये उपाय। तो अगर आपके घर परिवार में या कभी किसी को ऐसा हो तो शिव पुराण सुनने से भी आपके जो पूर्वज हैं वो तर जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी आपको समझ में आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मैं फिर से मिलूँगी। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आप सभी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी, या नहीं तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोग को ज़रूर समझाने की प्रयत्न करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।